वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमामी आशिकान रसूल मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, फरमाया मेरा उम्मती जब मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है तो अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। फरमाया अगर मेरा उम्मती मुझ पर 10 मरतबा दुरूद भेजे तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 100 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। और फरमाया अगर मेरा उम्मती मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये लिख देता है कि यह बंदा निफाक और जहन्नम की आग से बरी है। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। आज का अल्हम्दुलिल्लाह ये पुरवकार इज्तिमा जिसमें आपको और मुझे शिरकत की सआदत मुयस्सर हुई है, हमारे बड़े ही प्यारे ज़ुहैब भाई इनकी शादी खाना आबादी के सिलसिला में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये इज्तिमा इसका इनेकाद किया गया। हम परवरदिगार की पाक और बुलंद बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जिंदगी के हर मौके पर अपनी और अपने महबूब की याद में महव रहने की तौफीक अता फरमाए। ये खुशियाँ और ये सब मामलात जो हैं वो आर्जी हैं। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, एक दिन हर चीज़ फना हो जाएगी और जो बाकी रह जाएंगे वो आमाल सालिहा होंगे जो अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए किए हैं। और खुशा नसीबी उनके लिए कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक बख्शी है कि वो अपनी खुशियों को हुजूर के जिक्र से सजा कर लोगों को बताते हैं, लोगों सुनो खुशियां ऐसे भी मनाई जाती हैं। लाजिम नहीं है कि नाच रंग की महफिलें सजाई जाएं तो ही खुशियां मुयस्सर आती हैं, बल्कि अल्लाह ऐसों की खुशियों को दवाम अता फरमाता है कि जो हर हाल में अल्लाह को राजी करने वाले कामों में लगे रहते हैं। तो हमारी ढेरों ढेर दुआएं ज़ुहैब भाई के लिए, इनके वालिद साहब भाई अरशद साहब के लिए कि जिन्होंने इस प्यारे बज़म के इनेकाद के लिए ये सब एहतिमाम किए। अल्लाह करीम इनको इसकी बरकतें अता फरमाए। और आप सब जो आशिकान रसूल आज की इस बज़म में तशरीफ़ लाए, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इन सब का आना भी अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादिरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया, आपने हमें ये ज़हन दिया है, ये सोच दी है कि तुम जहां भी हो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले रहो। दावत इस्लामी का मकसद ही है मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। जब तक जिंदा हैं अपनी इस्लाह करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे और जिस से मुमकिन हो सका उसकी भी इस्लाह की कोशिश करते रहेंगे। तो जिस तरह दावत इस्लामी हर आने वाले मुबारक महीने में उस महीने से निस्बत रखने वाली हस्तियों का जिक्र करती है, इसी तरह इस मुबारक महीने को जो निस्बत हासिल है अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा बिला फस्ल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से, तो इसी मुबारक महीने में हमारे ज़ुहैब भाई की शादी खाना आबादी का भी सिलसिला है। तो मुझे यही हुक्म हुआ कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का चूँकि मुबारक महीना है तो इन्हीं के फ़ज़ाइल और मनाक़िब जो है वो बयान किए जाएँ। तो दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बयान करने और हमें सुनकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इब्तिदा दुरूद पाक के हवाले से हमने की एक बड़ी प्यारी बात जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते थे कि आग भी
खुश्क घास को इतनी जल्दी नहीं खत्म करती जितनी जल्दी हुजूर पर दुरूद भेजने वाले बंदे के गुनाह बख्शे जा रहे होते हैं। तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि सरकार पर दुरूद भेजना इतना अजीम है, अगर कोई ये चाहता है कि उसके गुनाह बख्श दिए जाएं तो उसे चाहिए कि वो फख्र आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे। मौलाना जमीलुर रहमान कादरी फरमाते थे, आप फरमाते थे, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, नूहो खलीलो मूसा ईसा सबका है आका नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नामे मोहम्मद अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समाजा, नामे मोहम्मद अपने रजा पे कुर्बान जाऊं जिसने सिखाया। नामे मोहम्मद, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बनाता है ये नामे मोहम्मद। हम अपने रब से ये दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार जब तक हमारी सांसें चल रही हैं फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमारी जबान से जारी और सारी रखना। जो तूने कुरान में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया आपके वास्ते। तो ऐ परवरदिगार जिन खुश नसीबों को तू ये सआदत बख्शे कि वो हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से अपनी जिंदगियों को आबाद रखे हुए हैं, ऐ अल्लाह हमें उन्हीं में शामिल रखना, हमारी औलादों को उन्हीं में शामिल रखना। तो आइए हम अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके जिक्र खैर के हवाले से कुछ गुफ्तगू सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों और रसूलों के बाद जिस हस्ती को सबसे ज्यादा फजीलत अता फरमाई, सिर्फ हुजूर की उम्मत नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने अफराद हैं नबियों और रसूलों के बाद अल्लाह ने अगर किसी को शान और अजमत अता फरमाई है तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। और आज इंशाअल्लाहुल करीम हम सुनेंगे कि क्या मुकाम और मर्तबे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाए। वैसे तो कोई ऐसी किताब सीरत की आपको नहीं मिलेगी कि जिसमें सिद्दीक अकबर का नाम ना हो, कोई ऐसी किताब आपको हदीस की नहीं मिलेगी जिसमें सिद्दीक अकबर का नाम ना हो, कोई ऐसी किताब आपको इस्लाम में वो कि जिसमें उसूल और अकायद बयान किए जा रहे हों ऐसी ना मिलेगी कि जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम हो। लेकिन मैं आपके सामने वो मुबारक किताब कि जिस किताब के बारे में सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत आप फरमाते हैं किताब फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल है और इसके लिखने वाले आले रसूल हजरत सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह। और मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह किस शान से किस मोहब्बत से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करते हैं इस किताब में। मैं कहता हूं बंदा जितना पढ़ता जाता है उसके दिल को वजदो सुरूर आता जाता है और वो खुशी इस बात की करता है, ऐ परवरदिगार खुशा नसीबी हमारी कि तूने हमारे दिलों में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत को डाला है। अव्वल तो उलमा इस बात को बयान करते हैं कि किसके अंदर ये मजाल है कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के फजाइल को जो है वो किसी इहाते में ला सके और हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान और अजमत को बयान कर सके, जबकि उनका अपना मुकाम और मर्तबा इतना बुलंद है कि एक दिन हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवज्जो है, सरकार ने फरमाया जिब्रील हमें उमर के फजाइल ही सुना दो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के फजाइल ही सुना दो। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाएं जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार हुए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मुझे उमर इब्ने खत्ताब के फजाइल सुनाओ। ए अल्लाह के महबूब अगर रब मुझे नूह अलैहिस्सलाम जितनी भी उम्र अता करे और मैं फजाइल उमर फारूक आजम बयान करने लगूं तो अल्लाह के महबूब फिर भी मैं कामिल तरीके से उमर इब्ने खत्ताब के फजाइल बयान नहीं कर सकूंगा। और मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी फरमाते हैं, फरमाया बयान करने वाले जिब्रील अमीन और सरकार फरमाने वाले ऐ जिब्रील हमें उमर इब्ने खत्ताब के फजाइल सुनाओ।
तो आप कहते हैं कि या रसूल अल्लाह इनकी फजीलतें इतनी ज्यादा हैं, नूह अलैहिस्सलाम जितनी भी उम्र मिली तो कामिल अंदाज से इनके फजाइल नहीं सुना सकूंगा। मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी फरमाते हैं, लोगों सुनो, ये मुकाम है उमर इब्ने खत्ताब का। आओ तुम्हें दूसरी जानिब लिए चलते हैं। जब उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा मुफ्तिया मुत्तकिया सय्यदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज गुजार हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है? क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं? फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा हाँ, एक हस्ती है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। आप भी कहते होंगे कि नाम सिद्दीक अकबर का लिया है और बातें किनकी कर रहा है? नाम पहले खलीफा का लिया, बातें दूसरे खलीफा की कर रहे हैं। हम कहते हैं हम नाम ना भी ले तो काम पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीका अर्ज गुजार हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार किसकी नेकियां हैं आसमान के सितारों के बराबर? सरकार वो नहीं कि जो हुजूर बस साइल के सवाल पर तवज्जो करते हैं, बल्कि हुजूर दिलों के ऊपर तवज्जो फरमा रहे होते हैं कि किसके दिल में कैफियत क्या चल रही है, वो सवाल करते वक्त दिल में क्या सोच रहा है। सरकार दिल पर तवज्जो करते हैं तो जान लेते हैं आयशा सिद्दीका के दिल में क्या चल रहा है। फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ आयशा सुनो, अल्लाह पाक ने जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर रखी है, ये उमर इब्ने खत्ताब हैं। फौरन गोया हुई फखरे आलम की बारगाह में, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उमर इब्ने खत्ताब की ये नेकियां हैं तो मेरे बाप का क्या दर्जा है? सरकार मुस्कुरा दिए और फरमाया, ए आयशा सुनो, फरमाया उमर इब्ने खत्ताब की सारी नेकियां तेरे बाप की एक नेकी के बराबर है। उमर इब्ने खत्ताब की सारी नेकियां तुम्हारे वालिद की एक नेकी के बराबर है। मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितनी उम्र हो तब भी मैं उमर के फजाइल कामिल बयान नहीं कर सकता। फरमाया ये हाल है, जिनके इतने फजाइल हैं तो उनके फजाइल को कौन बयान करेगा, कि जिनके सारे फजाइल मिलकर उनके फजाइल कौन बयान करेगा, कि उमर इब्ने खत्ताब के सारी नेकियां उनकी एक नेकी के बराबर है। तो जिनकी एक नेकी इतनी बड़ी है, उनकी जिंदगी की सारी नेकियों का क्या आलम होगा। इसीलिए हम कहते हैं, बंदाए परवरदिगारम, ये अहले सुन्नत का अकीदा है, बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम, ताबे औलादे अली, मजहबे हनफिया दारम, मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। हमारे नजदीक हर वो बंदा मोतबर है जिसके एक हाथ में आले रसूल का दामन है और दूसरे हाथ में असहाबे रसूल का दामन है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमें यह सिखा गए, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे इमाम अहले सुन्नत जब बात करते हैं तो इस तरह कहते हैं, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और जब इनके प्यारों का जिक्र होता है, अल्लाह अकबर, अंदाज देखिए इमाम अहले सुन्नत का। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत फरमाते हैं, इनके मौला के इन पे करोड़ों दुरूद, इनकी असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। इन प्यारों से मोहब्बत करने वालों, ये खुश नसीबी है जिस तरह दुनिया में तुम इनकी मोहब्बतों को अपने दिलों में सजाओगे तो क़यामत का दिन जब मौला अली हौज़े कौसर के जाम पिला रहे होंगे ना, तो जिस बंदे के पास ये सनद होगी कि इसके दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत है, फारूक आजम की मोहब्बत है, तो उसी को मौला अली के हाथों से जाम मिलेंगे। ये हमारी खुश नसीबी है। जब मुहर्रम आएंगे तो इमाम अली मुकाम के तज़किरे होंगे, अहले बैत अतहार की बातें होंगी, और जब सफर मुजफ्फर आएगा तो इमाम अहले सुन्नत का जिक्र होगा, और जब रबीउल अव्वल आएगा तो मरहबा या मुस्तफा की धूमें मचाई जाएंगी, और जब रबीउल गौस आएगा तो हुजूर सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी कुद्दस सिर्रुहुन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करेंगे। फिर जमादिउल अव्वल में औलियाए कराम के जिक्र होंगे,
जुमादुस्सानी में हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर करेंगे। जब रजब आएगा तो हुजूर की मेराज की बातें होंगी, शाबान आएगा तो सरकार पर दुरूद भेजे जाएंगे, फिर रमजान आएगा तो 21 रमजान को मौला अली के तज़किरे किए जाएंगे, 10 रमजान को सय्यदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र किया जाएगा। और अहले सुन्नत खुश हो जाओ, इन सब प्यारों से मोहब्बत जो है अहले सुन्नत के हिस्से में आई है। और मेरे इमाम ने बड़ा प्यारा जुमला बोला, अब फरमाते कैसे आकाओं का, कहते किसी के वाली मददगार उसके मौला उसके आका एक होते हैं। फरमाए हम निगाह उठाएं ना तो जैसे आसमान पर सितारे नजर आते हैं ऐसे हमें आका नजर आते हैं। कहीं दाता अली हजवेरी नजर आते हैं, कहीं ख्वाजा गुलाम फरीद नजर आते हैं, कहीं पीर मेर अली शाह नजर आते हैं, कहीं कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी नजर आते हैं। इन औलिया कराम से जब निगाह बुलंद होती है तो फिर कहीं हमें इमाम बुखारी नजर आते हैं, कहीं इमाम आजम अबू हनीफा नजर आते हैं, कहीं इमाम मालिक जैसी जलीलुल कद्र हस्तियां नजर आती है। जब यहाँ से भी निगाह ऊपर बढ़ती है तो कहीं हजरत उवैस करनी नजर आते हैं, कहीं हजरत हसन बसरी नजर आते हैं, कहीं हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु नजर आते हैं। यहाँ से निगाह बुलंद होती है तो कहीं इमाम हसन नजर आते हैं, कहीं इमाम हुसैन नजर आते हैं, कहीं सय्यदा कायनात सय्यदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा नजर आती हैं। और जब यहाँ से निगाह बुलंद होती है तो कहीं सिद्दीक अकबर नजर आते हैं, कहीं फारूक आजम नजर आते हैं, कहीं उस्मान गनी नजर आते हैं, कहीं मौला अली नजर आते हैं। तो इमाम अहले सुन्नत का कलम वजद में आकर पता क्या कहता है कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के बोल बाले मेरी सरकारों के बोल बाले मेरी सरकारों के बोल बाले मेरी सरकारों के। ये शान और अज़मतें परवरदिगार ने अता फरमाई हैं हर उस फर्द को कि जिसको निस्बत मिल गई। बस फर्क ये है उन्हें हुजूर की निस्बत मिली तो ये फैज़ और कमाल हासिल हो गए, हमें इन प्यारों की निस्बतें मिल गई तो हम यहाँ तक पहुँचे। तेरी मेराज के तू जाने कहाँ तक पहुँचा, पर मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। ए बंदा नवाज, हमारी औकात को यही बड़ा उरूज है कि हम आपकी बातें कर रहे हैं, हम आपका जिक्र कर रहे हैं। और रही बात अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और खुद आले रसूल, ये मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, जिनका नाम ले रहा हूँ, ये वो सയ്यद हैं कि जब बादशाह के दरबार के अंदर बात होती है कि बादशाह सलामत, सुना है सയ്यदों को आग नहीं लगती, तो बादशाह ने कहा कि ये कैसे तयन होगा कि सയ്यदों को आग लगती है कि नहीं। कहा मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी को बुला लाएं, आप आलिम दीन भी थे, फकीर सूफी भी थे, आपको लाया गया। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह वहां पहुंचे, आपने शरीयत का मसला बयान किया, फरमाया अगर सയ്यद को आग लग जाए तो उसकी सियादत में फर्क नहीं, फतवा इसी बात पर है, मतलब ये कि सയ്यद को आग लग सकती है, लेकिन वहां कुछ गलत सिफात वाले लोगों को देखा ना, तो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी समझ गए, फरमाया अब यहाँ करामत दिखानी पड़ेगी। आपने कहा बादशाह सलामत सुनो, अगर तो ये इस अंदाज से पूछे कि इन्हें कोई ऐसा मसला है तो हम तुम्हें बताते हैं, शरई मसला यही है कि सയ്यद को आग लग सकती है, लेकिन अगर इनको जवाब देना है तो सुनो, ऐसे सയ്यद भी हैं जिनको आग नहीं लगती। बादशाह ने कहा हमारे दौर में भी कोई ऐसा सയ്यद है। आपने फरमाया मेरे चचा को बुलाकर लाया जाए। जिस वक्त मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह के चचा को बुलाया गया, बादशाह के दरबार में आपके बाल को उतारा गया। देखने वाले कहते हैं कि जितनी आग लगाते थे वो बाल उतना ही ठंडा होता चला जाता था। ये ऐसे आले रसूल हैं और मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी जिनका घराना सादात में इस अज़मत और शान पर है, ये खुद फरमाते हैं, फरमाया फकीर अगरचे खुद सയ്यद है लेकिन अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत जो करता है उसका मयार तुम मेरे लिखे हुए जुमलों से देखो। वो फरमाते हैं हम कहते हैं अहले सुन्नत कि अबू बकर का पहला नंबर। हम क्या कहते हैं? अबू बकर का, सारे मिलकर बोलो भाई, अबू बकर का हम कहते हैं गली गली नगर नगर अबू बकर। हम क्या कहते हैं? गली गली नगर नगर। अपने हाथों को बुलंद करके जरा बताओ, मैं देखूं कौन कौन कह रहा है। गली गली नगर नगर
फर्श पर, अबू बकर अबू बकर, और हो रहा है जिक्र फर्श पर, अबू बकर अबू बकर। उन्होंने कहा सुनो, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम और मर्तबा जब हम बयान करते हैं तो किसी के जहन में यह बात आती है कि अबू बकर का पहला नंबर क्यों है, अबू बकर सिद्दीक का इतना मर्तबा क्यों है, इनकी शान ऐसी बुलंद क्यों है। फरमाया पहले नंबर पर तो ये बात जहन में रखना कि ये ना समझ लेना कि किसी नमाज या रोजे या इबादत की वजह से अबू बकर का पहला नंबर है। ये ना समझना किसी नमाज रोजे या किसी इबादत की वजह से अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर है। खुद मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को एक ऐसी चीज से नवाजा था कि वो जितनी अबू बकर सिद्दीक के पास थी इतनी किसी और के पास नहीं थी। एक ऐसी चीज थी सिद्दीक अकबर के पास कि जितनी इनके पास थी किसी और के पास नहीं। मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी कहते हैं करने को बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं एक दो वाकयात तुम्हें बता देता हूं ताकि तुम्हारे सामने ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाए कि अबू बकर सिद्दीक को इतना मर्तबा क्यों मिला, उनका मुकाम इतना बुलंद क्यों है। कहने लगे सुनो, फखरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिजरत होने वाली थी। आपको पता है मक्के में जुल्म और सितम थे, हिजरत होने वाली है तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने प्यारों में बैठे हैं। आए हाय, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरा मिजाज नहीं कि मैं बोलूं कि कहो सुभान अल्लाह, लेकिन आप माशाल्लाह जिस मोहब्बत और ज़ौक़ से सुन रहे हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। अब देखिए, कहा कि हुजूर अपने यारों में बैठे हैं, तो मैंने कहा जरा हम भी तसव्वुर घुमाएं। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बू बकर उमर उस्मान अली, बू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा, क्या शान और अज़मतें होगी। जब एक तरफ सिद्दीक अकबर हैं, दूसरी तरफ फारूक आजम है, सामने उस्मान गनी है, मौला अली हैं, और हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन गोद में है, और सब एक दूसरे को देखकर लुत्फअंदोज हो रहे हैं। कहा हिजरत से पहले फखरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में एक बात करते हैं, मेरे सहाबा सुनो। अर्ज की बंदा नवाज हुक्म फरमाइए। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा अनकरीब हिजरत होने वाली है। तवज्जो है, सरकार ने क्या कहा, अनकरीब हिजरत होने वाली है। हुजूर ने ये बात कर दी और साथ पता क्या कहा, फरमाया बताया किसी को नहीं जाएगा, बताया बस जिब्रील आएंगे और फिर रात के अंधेरे में हम चले जाएंगे। अब सरकार ने ये बात सबसे कर दी। अब दो अंदाज से ये बात, दो तरीकों से ये बात बयान हुई है। एक तरीका वो है कि जो दीगर किताबों में लिखा है, और एक अंदाज वो है कि जो मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी ने लिखा है। मैं वो तरीका आपके सामने बयान कर देता हूं जो मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी ने लिखा है। का सरकार ने कहा अनकरीब क्या होने वाली है, आप साथ हैं ना, मेरे साथ हैं बिल्कुल। अनकरीब क्या होने वाली है, कहते हैं अनकरीब हिजरत होने वाली है। सरकार ने कह दिया। अब एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, 3 हफ्ते गुजरे, 4 हफ्ते गुजर गए, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, वक्त गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। एक रात जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, चलिए हजरत, या रसूल अल्लाह चलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तैयारी की सारी और कहा जिब्रील चलो। रावी कहते हैं कि क्या होता है कि फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला। तवज्जो है, हुजूर ने दरवाजा खोला। जैसे ही सरकार ने दरवाजा खोला, मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी कहते हैं कि सिद्दीक अकबर बाहर बैठे हुए हैं। तो सरकार ने कहा अबू बकर, जिब्रील मुझसे पहले तुम्हारे पास आए। अर्ज की नहीं या रसूल अल्लाह। तो अबू बकर रात के इस पहर तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक दिन कहा था करीब हिजरत होने वाली है और बताया नहीं जाएगा, रात के किसी पहर निकल जाऊंगा। कहा या रसूल अल्लाह, ए मेरे महबूब, ए मेरी जान, ए दो जहानों की जान, या रसूल अल्लाह, जब से आपने कहा था ना हिजरत होने वाली है, बताया नहीं जाएगा, तब से मैंने कोई रात अपने घर गुजारी ही नहीं। हुजूर मैं आपके दरवाजे पर बैठा रहा कि ऐसा ना हो कि जिस रात हिजरत होने वाली हो महबूब आप चले ही जाएं और मुझे खबर ही ना हो। मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी कहते हैं लोगों
लोगों सुनो, सबको पता था कि हुजूर ने हिजरत करनी है, लेकिन बुआ मल के जड़ा बैठा सी, सिद्दीक अकबर सी। और फरमाया ये वो चीज है जिस चीज पर अबू बकर का मद्दे मुकाबिल कोई नहीं, अबू बकर का हम सब कोई नहीं, अबू बकर की बराबरी में कोई नहीं। फरमाया हुजूर ने तो सबको ही कहा था। अब आओ दूसरी किताबों में जो लिखा है वो बयान कर देता हूं। कहते हैं फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और खिरामा हुजूर के घर की जानिब जा रहे हैं। मुझे यहाँ सैयदा आयशा सिद्दीका की बात याद आई। हजरत आयशा सिद्दीका कहती थी, ए लोगो, तुम में से किसी के घर हुजूर एक बार आ जाएं। मैं एक बंदे को जानता हूं, उसने अपना सारा घर तामीर करवा लिया, लेकिन एक कमरा नहीं तामीर किया, उसको अपने घर में उसी तरह छोड़ दिया। तो मैं गया तो मैंने देखा कि यार उसने वो एक कमरा तामीर नहीं किया अपने घर का। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये कमरा क्यों नहीं तामीर किया अपने घर का, बाकी तो सारा फर्निश्ड कर दिया है, यहाँ क्यों नहीं काम करवाया। उसने कहा हजरत साहब एक बार मुझे ख्वाब आई थी, तो ख्वाब में सरकार इस कमरे में मुझे मिले, तो मैंने ये वाला एक कमरा जो है इसको इसकी असली हालत में रखा है कि इस कमरे में हुजूर की यादें हैं। और मैंने कहा सरकार तो ख्वाब में आए थे, हुजूर तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में। हम भी अर्ज करते हैं, बंदा नवाज हो तो करम ही कर दो हुजूर, बंदा नवाज है तो करम ही कर दो। हम भी कहते हैं सोने करम कमा दे, इको ज्यादा नहीं खोलिएगा, सोने करम कमा दे तेरा की जांदा, उजड़ी चौक वसा दे तेरा की जांदा, सोने करम कमा दे तेरा की जांदा, उजड़ी चौक वसा दे तेरा की जांदा, कुल्ली मस्त मलंगा दी विच आके ते, कुल्ली मस्त मलंगा दी विच आके ते, एनू अर्श बना दे तेरा की जांदा। ना ये बात शान की है, ना ये बात मालो ज़र की, एनू अर्श बना दे तेरा की जांदा, उजड़ी चौक वसा दे तेरा की जांदा, ते सुत्तिया होया ख्वाबा दे विच आके ते, सुत्तिया होया ख्वाबा दे विच आके ते, सुते लेख जगा तेरा की जांदा, या रसूल अल्लाह सिद्दीक अकबर का सदका करम कर दे, सुते लेख जगा दे तेरा की जांदा, उजड़ी चौक वसा दे तेरा की जांदा। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, सुते लेख जगा दे तेरा की जांदा, उजड़ी चौक वसा दे तेरा की जांदा। पता चला सिद्दीक अकबर का मर्तबा क्यों बुलंद है। फरमाया नहीं नहीं, एक और बात सुनो। यहाँ तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक दरवाजे पर बैठे रहे, और फरमाया अगली बात क्या है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में हैं। रावी कहते हैं हुजूर चले खिरामा, और सईदा आयशा पाक सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या कह रही हैं। सईदा आयशा पाक ने फरमाया लोगो तुम में से जिसके घर हुजूर एक बार आ जाए तो वो खुशी से फूला नहीं समाता, सारी जिंदगी लोगों को बताए इधर आए सी हुजूर, इधर बैठे सी हुजूर ये तनावुल फरमाया लोगों सुनो, तुम में से एक दिन किसी का घर हुजूर आए तो वो खुशियां मनाता है। हमारा घर वो है, हुजूर सुबह आते थे पूछते थे अबू बकर किधर है, शाम आते थे पूछते थे अबू बकर किधर है। हुजूर दिन में दो बार हमारे घर आया करते थे। ये है सिद्दीक अकबर, और हुजूर ने निकाह कैसे डाली होगी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। अब सुनिए, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अगली बात बयान करते हैं। फरमाया तुम्हें पता है एक मौका था कि जिस वक्त हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने कहा है लोगों दीन को तुम्हारे माल की जरूरत है,
आज भी जब कोई कहता है कि भाई दीन को तुम्हारे माल की जरूरत है, जाहिर है सरकार फरमाते हैं एक वक्त आएगा कि जब दीन का काम दिरहम और दिनार के बिना नहीं होगा। तो आज मालदारों से अगर कहा जाए कि दीन को तुम्हारे माल की जरूरत है तो लुच लफंग करने के लिए बड़ा माल है, लेकिन अगर दीन की बात आए तो फिर परेशान होते हैं, दाएं बाएं देखते हैं कि भाई दीन के लिए। अब देखो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत, सरकार ने कहा दीन को तुम्हारे माल की जरूरत है। अब आज का दिन ऐसा दिन था कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु दिल ही दिल में कहते हैं, कहा आज अबू बकर सिद्दीक से मैं बढ़ जाऊंगा, आज अबू बकर सिद्दीक से बढ़ जाऊंगा। यहां सिद्दीक अकबर भी गए। अब ये वो सहाबा थे जो नेकियों में एक दूसरे से बढ़ना चाहते थे, ये अमाल में एक दूसरे से बढ़ना। तुमने इतनी नेकी की तो मैं तुमसे बड़ी नेकी करूंगा, तुमने इतना सवाब कमाया तो मैं तुमसे ज्यादा सवाब कमाऊंगा। और आज हमारी हालत यह है कि कोई एक गुनाह कर रहा हो ना तो हम कहते तुमने क्या गुनाह किया, इससे बड़ा गुनाह तो मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुसलमान आज खुद उस मनसब पर है कि लोग इससे मुतासिर हों, ये किसी से मुतासिर ना हो। आज हमारी हालत ये हो गई है कि हमने गैरों की तरफ तवज्जो की तो डॉक्टर इकबाल कहते थे ये समझ गए यहूदो नसारा कि तुम ऐसा नहीं मानोगे। कहता था ये फाका कश है मौत से डरता नहीं कभी, ये फाका कश है मौत से डरता नहीं कभी। रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। फरमाया कि जब तुम्हें फरंगी तखय्युलात में यहूदो नसारा ने मुब्तला कर दिया तो फिर तुम्हें हुजूर के चेहरे से वो उल्फत न रही, हुजूर के लिबास से वो उल्फत न रही, हुजूर के पहनावे से वो उल्फत न रही, और तुम्हें इस हाल पर लाकर खड़ा कर दिया। कहते थे यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तुम इस मनसब पर आ गए कि एक वक्त था, हम अपनी हिस्ट्री उठाकर देखें हमारे बुजुर्गों ने क्या कुछ किया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे अपना माल हुजूर के कदमों में रखते थे, फारूक आजम किस तरह हुजूर के कदमों में हाजिर रहते थे, उस्मान गनी की क्या शान थी, और मेरे मौला हम सबके मौला मौला मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की क्या कैफियत थी। हमने जब इन अकाबिरीन को, इन उम्मत के सितारों को, इन चमकते धमकते सितारों को पढ़ना छोड़ दिया तो हम भी फरंगी तखय्युलात में ऐसे खो गए। हमारे बच्चों को अब हुजूर की सुन्नतें नहीं इतनी अपनाने का ज़ौक़ और शौक़ रहा। हाँ, अंग्रेजी लिबास बड़े अच्छे रखते हैं, अंग्रेजी कल्चर बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह करे कि हम इस चीज़ को समझें। ये जितनी टेक्नोलॉजियाँ आज ज़माने को मिली हुई हैं, आप कभी तारीख उठा कर देखें, हम तो मैट्रिक के पेपर जब दे रहे थे उस वक्त हमें बताया जाता था कि ये सब टेक्नोलॉजियां इनकी इब्तिदा मुसलमानों ने की है, इनके क्रिएशन, इनके क्रिएटर ये सब मुस्लिम्स हैं। और देखें अब कहते हैं कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो जब गैरों के पीछे चलने लगे तो फिर ना अपना कुछ रहा हाथ में, तो ना उनकी तरफ से कुछ मिल सका, उनकी तरफ से तो हमें कुछ मिल ही नहीं सकता। लाजिम है कि हम अपनी निगाहें, अपनी तवज्जो सारी की सारी हुजूर के गुलामों पर, हुजूर की ज़ात आली पर मरकूज रखें। तो फिर क्या होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये सुनते हैं फरमान फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दीन को तुम्हारे माल की जरूरत है, फारूक आजम कहते हैं आज तो मैं बढ़ गया। हजरत उमर घर गए, अब अपना कुल माल में से आधा माल लिया और समझ गए ये जो आधा माल है ना, जब मैं लेकर जाऊंगा तो सिद्दीक के सारे माल से बड़ा होगा। तो अब हुजूर की बारगाह में गए और माल लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा उमर कितना माल लेकर आए हो। हुजूर की अर्ज की, हुजूर आधा ले आया हूं और आधा छोड़ दिया है। ये बात हो गई। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। अच्छा, आपने ये बात आज तक ये बड़ी बार सुनी होगी, सुनी है ना, लेकिन आज आपको इन सैयदों के कलम से सुनाता हूं। इन्होंने क्या कहा है। ये कहते हैं कि सरकार के सामने जब भी कोई माल लेकर आता था ना तो हुजूर माल को देखकर नहीं थे कबूल करते, सरकार माल को देखकर नहीं थे कबूल करते, हुजूर दिल पर तवज्जो करते थे। कितने जज्बात से तो नहीं चौंक लिया,
कि जज्बात में तो नहीं ले आए, सरकार दिल की तरफ। कहते कितने ऐसे सहाबा थे कि जो आए ना माल लेकर हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की बारगाह में, तो सरकार ने दिल पर तवज्जो की कि ये मोहब्बत में ले तो आया है, लेकिन जब माल दे देगा ना तो परेशान हो जाएगा। तो सरकार ने दिल पर तवज्जो फरमाई, फरमाया तुम अपना ले जाओ माल। अर्ज की हुजूर लेकर आया हूँ। सरकार ने फरमाया तुम्हारा कबूल हो गया, ले जाओ। फिर दूसरा आया, कहा हुजूर इतना ले लें। सरकार ने कुछ लिया, बाकी वापस कर दिया। मतलब ये कि हुजूर माल देखकर माल कबूल नहीं थे कर रहे, दिल देखकर माल कबूल कर रहे थे, दिल पर देखते थे। फरमाया फारूक आजम आए ना आधा माल लेकर, इनका आधा माल भी, फारूक आजम का कुल माल जो है ना वो 70,000 दिरहम के करीब था, इतना माल था। तो हजरत सिद्दीक, हम ये ना समझे कि जनाब वो सिद्दीक अकबर का माल बड़ा थोड़ा सी, ऐसा नहीं हुआ। सिद्दीक अकबर अपना सारा माल लेकर आए, और सिद्दीक अकबर तो इस शान के मालिक थे, हजरत बिलाल हबशी को गुलामी से आजादी दिलवाने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। जितने भी बूढ़े इस्लाम कबूल करते थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जाते और देखते कि वो गुलाम हैं और बुढ़ापे में हैं और इस्लाम कबूल करने की वजह से उन पर जुल्म होते हैं। तो इन्होंने पता क्या किया, उन बूढ़ों को खरीद कर आजाद करना शुरू कर दिया। हर जगह मशवरे देने वाले होते हैं, तो सिद्दीक अकबर को भी मशवरे देने वाले आए। उन्होंने आकर कहा, अबू बकर सिद्दीक, जब तुम बूढ़ों को खरीद कर आजाद करवाते हो तो ये तो पहले ही बूढ़े हैं, इनके तो नंबर जो है वो करीब करीब आ चुके होते हैं जाने वाले, तो बूढ़ों की बजाय आप नौजवानों को क्यों नहीं खरीद कर आजाद करवाते हैं? नौजवानों को खरीद कर आजाद करवाएं कि हमें भी फायदा पहुंचे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी प्यारी बात की, जिस पर अल्लाह ने फरमाया वसायुजन्नबुहुल अत्का, और फरमाया सुनो, फरमाया लोगों में सबसे बड़ा जो मुत्तकी है वो अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, ऐ अबू बकर सिद्दीक, आप जवानों को क्यों नहीं खरीद कर आजाद करवाते? तो मेरे सिद्दीक अकबर ने कहा, मैं कोई अपने मतलब के लिए थोड़ा ही आजाद करवा रहा हूँ, मैं तो इन गुलामों को अल्लाह के लिए आजाद करवा रहा हूँ। अब ये बूढ़े हैं या जवान हैं, बूढ़ों को इसलिए आजाद करवाता हूँ ताकि इन्हें खुशी मिले, इस्लाम कबूल किया है तो रब ने राहतें अता कर दी हैं। ये मिजाज था मेरे सिद्दीक अकबर का, ये गुलामों को आजाद करने वाले, और फिर हरमैन खरीदे जाएं तो जगह खरीद कर वक्फ करने वाले, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। माल ले आए ना तो फारूक आजम माल लेकर आए, तो सरकार ने माल भी देखा तो दिल भी देखा। दिल देखा तो समझ गए उमर का दिल ठहरा है इस बात पर कि आधा माल देना है। सरकार ने कहा, अच्छा बताओ कि घर क्या छोड़ा है? अर्ज की क्या हुजूर आधा माल छोड़ाया? अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर आए, कुर्बान जाऊं वो क्या आलम होगा। ये बात है मेरे अब्दुल वाहिद बिलग्रामी फरमाते हैं, लोगों तुमने क्या मियार बनाए हैं पहले नंबर के? फरमाया वो चीज जो अबू बकर सिद्दीक के पास है वो किसी के पास नहीं। फरमाया अबू बकर सिद्दीक आए, सरकार ने देखा सारा ही माल है। हुजूर को बयान करने से पहले सरकार ये जानते थे सिद्दीक कितना माल लेकर आए। फिर भी सरकार ने पूछा, अबू बकर कितना माल लेकर आए हो? अर्ज की हुजूर सारा माल ले आया हूँ। सरकार ने माल पर तवज्जो की तो दिल पर तवज्जो की, दिल पर तवज्जो की तो सरकार ने देखा अबू बकर तो आने से पहले हाथ लगाता था कि कहीं कोई सुई भी ना रह जाए हुजूर के पास पहुंचने के लिए। बंदा नवाज ने हाजिर करने का कहा है। हाय एक गल कह देना कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी मरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और ये बात करना बड़ा आसान है, लेकिन तुमने अमली तस्वीर देखनी हो तो जाओ गुंबद खजरा के मकी के कुर्ब में सिद्दीक अकबर को देखो, तुम्हें पता चल जाएगा ये यारे गार जो हैं, यारे मजार जो हैं, इनका मुकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। हुजूर बंदा नवाज ने दिल की तरफ तवज्जो की, देखा कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला उनका दिल भी पूरा, हुजूर सारा माल ही, हुजूर कुछ और भी होता तो हाजिर कर देता। सरकार ने दिल की तरफ तवज्जो की ना तो सरकार ने कहा, अबू बकर हम तुम्हारा सारा ही माल कबूल करते हैं। बताओ उस वक्त क्या आलम होगा साहबा में कि जब हुजूर किसी को कह रहे थे बस इतना दे दे बाकी ले जा, किसी को कहते थे तू सारा ही ले जाओ, तो एक आया उसने कहा हुजूर एक सुई भी नहीं बचाई। हाँ एक सुई भी नहीं हुजूर बचाई, सब ले लिया। अब सरकार ने कहा अबू बकर घर वालों के लिए क्या है? घर वालों के लिए क्या है? आपने कहा मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। हुजूर घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। मेरे अब्दुल वाहिद बिलग्रामी कहते हैं, लोगों सुनो, ये है अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला, ये है मुकाम और मर्तबा सिद्दीक अकबर का। अल्लाह ने ये शान अता फरमाई हजरत अबू बकर सिद्दीक को। तो मत कोई बंदा इन झंझटों में पड़े कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहां किस
असनैनी इज़ हुमा फिल गार। हालांकि इस बात को आज भी राज रखा गया कि यहाँ सानी से मुराद कौन है, सानी से मुराद हुजूर है या सानी से मुराद सिद्दीक अकबर है। फरमाया अगर अबू बकर सिद्दीक को मुराद लिया जाए तो सुनो, इस्लाम लाने में अबू बकर दूसरा सानी, इस्लाम लाने में अबू बकर सानी है कि हुजूर इस्लाम लेकर आए तो कबूल करने वाले दूसरे अबू बकर सिद्दीक। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते लोगों सुनो, वो इस्लाम लाने में सानी, सिर्फ इस्लाम लाने में नहीं, वो हिजरत होने में सानी। हिजरत हो तो फिर हिजरत होने में सानी। फरमाया फिर वो गार में हुजूर के साथ सानी। फरमाया सुनो, फिर वो हुजूर के मजार में उस गुंबद खजरा में सानी। फरमाया हमने अबू बकर सिद्दीक को जब भी देखा है इसी मनसब पर देखा है। और ए लोगों सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिस अदा को तुम देखोगे तुम अश कर उठोगे। सिद्दीक अकबर तो सिद्दीक अकबर, आमिर बिन फहीरा, तवज्जो है, आमिर बिन फहीरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सिद्दीक अकबर के गुलाम थे। तो जब गारे सौर में थे ना सिद्दीक अकबर और सरकार अलैहिस्सलाम, तो गुलाम समेत सिद्दीक अकबर का पूरा जो कुंबा था, पूरा जो घराना था, वो हुजूर की खिदमत पर मामूर था। हजरत आमिर बिन फहीरा गुलाम है सिद्दीक अकबर के। अब जब हुजूर सिद्दीक अकबर के साथ जो है वो निकलते हैं ना मक्के से, तो मक्के वाले बड़ा बड़ा इनाम पीछे रख देते हैं कि जो बंदा पता बताएगा गुलाम है तो आजादी दे देंगे, इतने ऊंट देंगे, इतना माल और देंगे, फुला फुला नेमतों से उसे नवाज देंगे। हजरत आमिर बिन फहीरा ऐलान सुनते हैं, आए सिद्दीक अकबर को मक्के की सारी सूरत हाल बताई, फिर चले गए। फिर आए सारी कैफियत बयान की, फिर चले गए। फिर आए सारी कैफियत बयान की, फिर चले गए। उलामा बड़ी प्यारी बात बयान करते हैं, फरमाते 3 दिन और 3 रातें हुजूर उस गार में रहे। फरमाते 3 दिनों तक सिद्दीक अकबर का गुलाम ये सुनता रहा, जो बताएगा आजाद किया जाएगा, जो बताएगा आजाद किया जाएगा, जो बताएगा उसको फुला फुला नेमतें दी जाएंगी, उसको ऊंट दिया जाएगा, आले नसब खानदान में निकाह किया जाएगा। ये बातें थी सारी हो रही। तो कहते हैं कि गुलाम सुनता रहा, उसने गुलामी कबूल किए रखी, लेकिन हुजूर का राज नहीं बताया। फरमाया जिसके गुलाम की ये गैरत है, तुम समझ सकते हो उस आका की क्या गैरत होगी हुजूर के बारे में। क्या गुलाम ने आजाद होना नहीं, उसको तरजीह नहीं दी, बल्कि उन्होंने ये तरजीह दी कि जो राज मेरे पास है वो राज रहे। वो मक्के आते रहे, जाते रहे, आजादी और इनाम सुनते रहे, लेकिन दिल नहीं फिरा। जिसके गुलाम का दिल इतना मजबूत होगा, उस आका का दिल कितना मजबूत होगा। और हजरत सिद्दीक अकबर का अपना दिल, मैं आखिर पर ले आऊं बात को हुजूर, सुनिए आपको क्या लुत्फ आएगा। एक सिलसिला नक्शबंदी बड़ी तवज्जो फरमाते हैं, उनकी एक अलग ही जो है वो कैफियत है। अल्लाह अकबर। इस सिलसिले के एक अजीम बुजुर्ग हैं हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है आपने? हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हैं। तो हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, आपके पास आपने देखा होगा जो दरगाहें होती हैं, यहाँ एक लंगर खाना भी होता है, तो वहाँ आते हैं दरवेश और आकर लंगर शंगर करते हैं। तो एक दिन जो है हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं, तो कुछ मेहमान आ गए। मेहमान खाने में रात का वक्त था, तवज्जो है, रात का वक्त था। तो ये समझ दो एक काम होता है, तो फिर मैं सारे कहना तवज्जो है ताकि ताड़ी तवज्जो इस तरफ हो जाए। अब सुनिए, वो रात का वक्त था और कुछ मेहमान आ गए। तो हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम से कहा कोई लंगर शंगर है? कहता सरकार लंगर मुक गया। तो आपने खादिम से कहा कि चल यार वेख बाहरों कितने जे कोई लंगर मिल जाए ताकि प्रोने भुखे ना सोया। क्या सरकार में पता करना। बाहर निकले तो देखा रात के टाइम ही ना एक नान भाई रोटियां लगाने वाला वो तंदूर खोल के बैठा है। उसके पास गए, जाकर कहे बिलिया गाल सुन साढ़े प्रोने आ गए। तो उन्होंने कहा कि बड़ी बात है, मेरे लिए आर्डर। कहते हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे के लंगर का इंतजाम करो, तो लंगर खाने च लंगर खत्म है। उसने कहा सरकार इससे बड़ी मेरी क्या सादत है कि बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने कोई आर्डर लगाया और मेरी जिम्मेदारी। उसने कहा जनाब ये लीजिए रोटियां शोटियां, उसने गर्मा गर्म दी, लेकर आ गए।
खादिम ने आकर मेहमानों को रोटियां खिलाई। रात गुजर गई, दिन चढ़ा। जड़े होंदे न असली पीर वो अपने मुरीदां नूं नहीं छड्डदे, तवज्जो रखते हैं। अब दिन हुआ ना तो हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो रात मेहमान आए, क्या बना? खादिम ने कहा सरकार लंगर करा दिया। कहते रात दा ते टाइम बड़ा सी ते लंगर किवें कराता? कहते सरकार वहां जो है ना वो एक नान भाई था, उसने दुकान खोली हुई थी तो उसने रोटियां दी। आप जो वजह च पता फकीर मौज चाहे, आपने फरमाया उस नान भाई नु बुलाओ। तो वजह है नान भाई नु बुलाओ। नान भाई आया, नान भाई आया तो कहता सरकार ते आपने फरमाया बेली आ तू राती साडे परौणियां नु लंगर कराया है, मंग की मंगना है? कहता हुजूर दुआ कर दियो साडे लिए। जिवें मतलब आज जी से उसने कहा सरकार दुआ कर दियो। तो हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ओए बेलिया तेनू कहने मंग की मंगना, तू कहना दुआ कर दियो। दुआ ते असीं करदे ही रहीदा, मंग की मंगना? कहता सरकार दुआ कर दियो। आपने फिर जरा जलाल चाप, आपने फरमाया मंग तो सही, मंगना की है? कहता सरकार फिर जे कुछ दे सकते हो तो बाकी बिल्ला ही बना दियो। हुजूर कुछ दे सकते हो तो बाकी बिल्ला ही बना दियो। अल्लाहु अकबर। हजरत बाकी बिल्ला ने भी ना इंज तवज्जो की थी तो आपने देखा है कि भांडा छोटा है गल वड्डी करदा है। तो आपने फरमाया सोनिया ओए बेलिया बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कहता सरकार फिर तो मैं कहता सी दुआ कर दियो। अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूं, मैं कहना सखी जिड्डा मर्जी वड्डा सखी होए, जब भिखारी नू मंगना नहीं ना आंदा तो उथों भी खाली जाएगा। लाजिम है कि सखी मांगे तो सही, कुछ उसको मांगना तो आता हो। इसने कहा कि सरकार फिर तो मैं कहता सी कि दुआ कर दो। आप भी फिर मौज चा गए। आपने फरमाया सुन ले तेरा बर्तन छोटा है। कहता नहीं जनाब फिर जिवें मर्जी ताड़ी। आपने फरमाया आ जा। आप उसे कमरे में लेकर गए और आपने उस पर तवज्जो डाली। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने उस नान भाई पर तवज्जो डाली। बाहर आए ना तो मुरीदों को हैरत हो गई कि दोनों एक जैसे दिख रहे थे। अब मुरीद हैरान है। एक कहते सरकार एक गल दसीए, तुहाडा ते नान भाई दा फर्क नहीं महसूस हो रहा? बाकी बिल्ला कौन है, नान भाई कौन है? तो जो नान भाई था ना वो जज़ब च आ गया, ये झूम रहा सी। ते आपने फरमाया जड़ा झूम रहे ने ये नान भाई है, इहदा होश चला गया। अल्लाहु अकबर। कहते जब उसका होश चला गया ना आपने फरमाया झूमने वाला नान भाई है। अल्लाहु अकबर। कहते थोड़ी देर बाद उस नान भाई का काम पूरा हो गया, वो नीचे धड़म से गिरा और उसकी रूह निकल गई। यानी बाकी बिल्ला की तवज्जो सह नहीं सका। तवज्जो है जे हुण तुसी गल समझ गए तो तुसी समझ लो कि तुहाडे आन दा मुल पै गया। ते जे तुहाडी गल ना समझ आई तो फिर यही कहांगा कि वीडियो दोबारा वेख लिया जे। अब सुनिए, बाकी बिल्ला तवज्जो करें उस नान भाई पर और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तवज्जो वाली गल बड़ी डाडी है ते बड़ी गूढ़ी है। असी भी एक तवज्जो वाला शेर पढ़ने आ। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत में लाखों सर। ये जो तवज्जो है, मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा लन तरानी, मूसा तू नहीं मुझे देख सकता। अल्लाह मैं तेरा कलीम हूँ। अल्लाह ने फरमाया नहीं देख सकता। अल्लाह तुझे मैं नहीं देख सकता या तू देखा नहीं जा सकता। रब ने कहा देखा तो जा सकता हूँ लेकिन तू नहीं देख सकता। अल्लाह मैं कलीम हूँ नहीं देख सकता। रब ने कहा हाँ नहीं देख सकता। परवरदिगार फिर देखेगा कौन? रब ने फरमाया तू कलीम है नहीं देख सकता, जो मेरा हबीब होगा वो देखेगा। और जब देखेगा तो हम कुरान में बयान करेंगे साडा महबूब जो सानू तक रहा सी ना आंख फिरी ना हद से बड़ी। रब फरमाते महबूब ने जब देखा तो टिकटिकी लगा कर देखा, झटकी भी नहीं। मतलब ये है कि तवज्जो जब होती है तो फिर हर बंदे का अपना अपना एक हिसाब होता है। मूसा अलैहिस्सलाम तजल्ली से गश खाकर गिर जाते हैं और यहाँ हजरत मोहम्मद अरबी देखते ही जा रहे हैं और पलक भी नहीं झपका रहे हैं। पता चला तवज्जो जब होती है हर बंदे का अपना हिसाब होता है। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने तवज्जो की उस नान भाई के ऊपर। नान भाई बर्दाश्त नहीं कर सका क्योंकि बर्तन ही उतना था, संभाल ही नहीं पाया। मैं कहता हूं नान भाई के ऊपर बाकी बिल्ला ने तवज्जो की तो हालत ये थी। बताओ अगर कभी हुजूर किसी पर तवज्जो करे,
सरकार किसी पर तवज्जो करें और उस तवज्जो की कैफियत सुनिए। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर सिद्दीक अकबर वहां से निकले, गार की जानिब आगे बढ़े। फरमाया हुजूर, ये मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी फरमाते, फरमाया सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अंदाज से चल रहे थे कि कुफार कदमों के निशान ना देख सके। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं चल रहे हैं तो सिद्दीक अकबर ने देखा कि हुजूर के मुबारक कदम जो है वो जख्मी हो रहे हैं, तो अर्ज की बंदा नवाजी कर्ज है। सरकार ने कहा क्या? सोने इजाजत हो तो कंधों पर ना उठा लूं। सरकार को अपने कंधों पर उठाया और लेकर चले वो गारे सौर पर। जो गारे सौर गए उन्हें पता है गारे सौर जाना कैसा है। इन सीढ़ियों के दौर में जगह जगह रास्ते में पानी है, वहां पानी पीते हैं, खजूरें खाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, लंगर शरीफ पट रहे हैं, लंगर खा रहे हैं, यूं पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी कहते हैं कि जब हुजूर चल रहे थे, सिद्दीक अकबर कभी आगे दौड़ते, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। ये वो बातें हैं जिनकी वजह से अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर है। कहा जब सरकार ने कहा, ए अबू बकर मेरे साथ हो तो साथ क्यों नहीं चलते? कहा या रसूल अल्लाह, जब मुझे लगता है कि दुश्मन दाईं तरफ से आने वाला है मैं उधर दौड़ जाता हूं, जब लगता है बाईं तरफ से आने वाला है मैं उधर दौड़ जाता हूं, आगे पीछे से आने का खौफ होता है उस तरफ दौड़ता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर ये गार के दहाने पहुंच गए। सरकार से कहा बंदा नवाज अगर करब फरमाए कुछ देर यहां ठहरे। सरकार ने कहा अबू बकर हर जगह मुझे आगे रखते हो, अब मुझे कहते हो यहां ठहरे। कहा हुजूर गार को देखना चाहता हूं, कोई मुजी चीज तो नहीं, कोई गम वाली चीज तो नहीं। हुजूर अगर कुछ होना है तो अबू बकर की जात पर हो जाए, आप पर कोई हरफ ना है। ये है करूं तेरे नाम पे जां फिदा। गार के अंदर गए, अल्लाह अकबर। गार के अंदर, हालांकि वाकया बड़ा तवील है, मैं मुख्तसर कर रहा हूं इसको बिल्कुल। गार के अंदर गए सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब गार के अंदर 3 दिन 3 रातें क़याम था और इस गार की कैफियत की शान देखो। रब फरमाता है सानी अस्नैन इद हुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। आए हाय, इस आयत में लुत्फ और सुरूर बरकतें कैसी हैं। कहते हैं यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गार में गए ना तो अल्लाह फरमाता सोनिया, जब गार में आपने अपने सहाबी से कहा था, अपने लिसाहिबिही, जब आपने अपने साहिब से कहा था, इद यक़ूलु लिसाहिबिही, जब आपने अपने सहाबी से कहा ला तहज़न, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। फरमाया लोगों सुनो, यहाँ मुफस्सिरीन एक नुक्ते को बयान करते हैं। सरकार ने कहा अबू बकर गम न कर, अबू बकर अल्लाह हमारे साथ है। तो कहते हैं बताओ अबू बकर को किसका गम था? फरमाया सुनो, अबू बकर सिद्दीक को अपनी जान का गम नहीं था, अपनी जान तो वो गार में पहले दे ही चुके हैं, अपनी जान कुर्बान तो हथेली में रखी हुई है, वो तो हुजूर के साथ गई है गार से पहले। लेकिन कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक को अपनी जान का गम नहीं था, हुजूर का गम था कि कहीं हुजूर को कुछ ना हो जाए। फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। महबूब सोनिया, सरकार कहते हैं गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। कहते जब 3 दिन और 3 रातें सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार में रहे, अब आ गया मेन जो है हमारा पॉइंट इस बात का, जो मैंने इतनी तमहीद बांधी इस बात की। कहते हैं कि गार के अंदर 3 दिन 3 रातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर उस कमरे दे विच ते थोड़ी देर ही गुजरी ना कि बाकी बिल्ला ओदे ते तवज्जो कर रहे सी। इते हुजूर बार-बार देख रहे ने अबू बकर सिद्दीक नु। सिद्दीक अकबर गम की हालत में भी, मुस्कुराहट की हालत में भी बातें भी कर रहे हैं। 3 दिन 3 रातें क्या हो रहा है? बातें हो रही हैं। 3 दिन और 3 रातें गुजरने के बाद पता क्या हुआ? जब ये दोनों असहाब मदीना पाक गए और वहां बच्चियों ने वो जो कसीदा गुनगुनाया, मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दा। हुजूर मदीने में और अब जो बच्चियां थी वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तकबाल कर रही हैं। लोग जोक दर जोक अहले मदीना हुजूर की जानिब बढ़े। जब बढ़े ना, अब क्या हुआ? सिद्दीक अकबर ने देखा कि कुछ लोग हुजूर की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ हुजूर की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ सिद्दीक अकबर की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें समझ नहीं ये क्या हो रहा है। फिर पता चला वो जो गार में हुजूर तवज्जो करते हैं ना, वही वाली तवज्जो थी कि अब पहचान मुश्किल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक गुलाम तो सच्चे खरे थे। आपने कहा अब क्या किया जाए कि लोगों को पता चल जाए मैं गुलाम हूं, ये आका है।
तो कहते हैं सिद्दीक अकबर ने अपनी चादर ली और हुजूर के सर पर साहिबान कर दी, ताकि हर आने वाले को पता चल जाए ये गुलाम है और जो साए में बैठे ये फ़ख्र आलम, ये आका है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये वो बातें हैं जिन बातों की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक को रब ने वो मुकाम और मर्तबा अता फरमाया कि जैसा मुकाम और मर्तबा अल्लाह ने फिर अंबिया और रसूल के बाद किसी को नहीं अता फरमाया। हम परवरदिगार की पाक और बुलंद बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार हमारे ज़ुहैब भाई की इस शादी को खाना आबादी बनाए और खूब इससे जो है वो बरकतें अता फरमाए। ये है दावत इस्लामी का महका महका मुश्कबार दीनी माहौल। आप देख रहे हैं कसीर आशिकान रसूल में देख रहा हूँ, और कैसा प्यारा आप लोगों ने पिंडाल सजाया यार। अल्लाह इन सब एहतिमाम करने वालों को बरकतें अता फरमाए। तो ये दावत इस्लामी का माहौल है, और दावत इस्लामी का मैंने आपको शुरू में जो मदनी मकसद बताया ना कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, तो अब हम तो इसमें आगे बढ़ चुके हैं, तो आप सब भी दावत इस्लामी का साथ दीजिए। जिस सतह पर है दावत इस्लामी का साथ दीजिए। अगर आप माली तौर पर दावत इस्लामी का साथ दे सकते हैं तो माली तौर पर दीजिए, अपने माल के मुंह खोलिए ताकि आपके माल से दावत इस्लामी मदारिस बना सके, दावत इस्लामी मसाजिद बना सके, दावत इस्लामी जामियात बना सके, दावत इस्लामी मदनी काफिलों में सफ़र करवा सके। आप इससे हटकर दावत इस्लामी का साथ दे सकते हैं तो मैं आपको कहूँगा खुद दावत इस्लामी के मदनी काफिलों के अंदर सफ़र कीजिए। आपके यहाँ दावत इस्लामी का जो हफ्तावार इज्तिमा होता है, आप इस हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत कीजिए। और अगर आप कहते हैं भाई बड़ी मसरूफियत है, तो मैं कहता हूँ आपकी दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा उरूज पाया है ज़माने के अंदर कि घर घर मदनी चैनल की सूरत में आप तक पहुँच गए। अब देखें, एक वक्त था हमारे बच्चे जो है वो कोई इंग्लिश कार्टून्स देख रहा है, कोई जनाब वो हिंदुओं के बनाए हुए कार्टून्स देख रहा है, तो इन्होंने बच्चों की इस्लाह को भी नहीं छोड़ा है और इन्होंने उनके लिए भी एनिमेटेड कार्टून्स जो है वो बनाए, ताकि हमारे बच्चे जब कार्टून्स भी देख रहे हों तो उस वक्त भी सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत उनके दिलों में रासिख हो रही हो, उस वक्त भी कोई दुआएं सीख रहा हो, कोई कुरान सीख रहा हो। आप मदनी चैनल को ऑन करें, हर हफ्ते की रात सैयदी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मदनी मुज़ाकरा फरमाते। आपका तो यहाँ पर एक यादगार मदनी मुज़ाकरा कोट मिठन शरीफ में हुआ, उस वक्त मुझे याद है मदनी चैनल पर देख रहे थे तो पीर साहब ने कैसी माशाल्लाह दुआओं से नवाजा। तो मतलब ये सब चीजें जो है वो एक अल्लाह पाक ने अगर सहूलत दी है तो हमें इनसे इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। दावत इस्लामी का साथ दीजिए जिस कदर हो सकता है। और मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, अपने बच्चों को मदरसातुल मदीना में तालीम भी दिलवाइए। मैं यहाँ बाहर आया हूँ तो मैंने एक ही सवाल इनसे किया, मैंने कहा यहाँ मुझे कुछ बच्चे नजर आए, तो मैंने कहा आपके यहाँ पर जामिया है? तो बोले जामिया नहीं है। तो आप यकीन करें कि मैंने बाहर ही खड़े ना मैंने अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार मैं आइंदा साल जब यहाँ आऊँ ना तो एक जामिया बनाओ जिसमें बच्चे आलिम दीन बन रहे हों, दरस निज़ामी कर रहे हों, हर चीज़ यहाँ रह जाएगी। ऐसा ही क्या नहीं, हर चीज़ यहाँ रह जाएगी। तो हमें जनाब अमिया साहब फरमा दे, जांदी वार डरोना बने होते हाथ नहीं लांदे डर दे, जिन्ना लई तो पाप कमाया अज किथे नहीं हो तेरे कर दे। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मदरसातुल मदीना है, अपने बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाएं। फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हुफ़ाज़ के माँ बाप को ऐसा नूरानी ताज पहनाया जाएगा कि फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे कि परवरदिगार ये कौन है, ये नबी हैं या रसूल हैं, ये कौन है जिनको तूने ये शान बख्शी है? अल्लाह फरमाएगा ये वो हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चे को मेरे कलाम से आरास्ता किया था, और आज इनको रब फरमाएगा ए हाफिज़ कुरान, कुरान की तिलावत करता जा और जन्नत की मंजिलें तय करता जा। मैं एक बात आपके सामने अर्ज करूं, अभी मुझसे पहले आपने देखा एक बच्चे ने नात पढ़ी है, तो वो मेरे बेटे ने नात पढ़ी है। तो मैं अपने रब से ये कहता था कि परवरदिगार मैं दावत इस्लामी वाला हूं तो मेरे बच्चे पर भी करम कर देना। अब यकीन करें वो अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात के लिए गए ना, तो मेरे तीनों बेटों ने मुलाकात की अमीर अहले सुन्नत से। तो मुझे बच्चों ने पूछा कि बाबा जब हम पीर साहब से मुलाकात करें तो क्या कहें पीर साहब से? तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा कि मैं तुम्हें बेटा क्या बताऊं, जब तुम पीरों के सामने जाओगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा क्या कहना है, बस तुम सामने जाना। अब वो अमीर अहले सुन्नत के पास गए ना, तो छोटा बेटा तो जाहिर है वो बात नहीं उस तरीके से कर सकता था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझ जैसे निकम्मे की औलाद पर यह करम किया। एक से मैंने बाद में मुलाकात होने के बाद मैंने कहा हाँ भाई बताओ क्या कहा? तो एक कहता है मैंने पापा से कहा पापा मेरा हिफज पूरा होने वाला है, दुआ करें मैं मदीना पाक में अपना हिफज पूरा करूं। पापा ने मतलब वो दुआ की। दूसरे को मैंने कहा आपने क्या कहा? कहता मैंने भी कहा मुझे मदीने जाना है।
तो यूं इस तरीके से दोनों ने, अब यकीन करें कि जैसे उसने कहा ना, अब इसके पारे 2-4 रह गए थे हिफज होने वाले। जब हम मुलाकात के लिए गए तो मैंने कहा यार बज़ाहिर तो असबाब ऐसे नहीं है। फिर मैंने कहा कि ठीक है, बुजुर्गों ने अगर कहा है कि जाएगा मदीने तो फिर ठीक है। अब यकीन कीजिए कि जाने से पहले ऐसा एहतिमाम हुआ, ये 1500 साल जश्न विलादत हमने हुजूर के कदमों में गुजारा, दोनों बाप बेटे ने। तो उस वक्त मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि जब मेरा बेटा हुजूर के कदमों में बैठकर अपना सबक सुना रहा था आखिरी, आले रसूल सैयद ज़ादे, उनकी खिदमत में मैंने बच्चे को हाजिर किया। मैंने कहा ये हुजूर के कदम है और आप हुजूर की आल, ये सरकार का दरे दौलत है और आप हुजूर की आल हैं, तो मेरे बच्चे का आखिरी सबक सुन लें, इसे दुआओं से नवाज दें। तो किसी बाप के लिए कितनी खुश नसीबी है कि उसका बच्चा हाफिज कुरान हो। तो यहाँ जितने अफराद बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा अपने घर से एक नहीं सबको हाफिज बनाओ। ये हम इस चीज का नहीं मुखालफत करते कि भाई आप हाफिज बनाओ फिर डॉक्टर ना बनाओ, आप हाफिज बनाओ तो फिर पायलट ना बनाओ, आप हाफिज बनाओ तो फिर इंजीनियर ना बनाओ। आपकी दावत इस्लामी ने कंजुल मदारिस बोर्ड बाकायदा बनवाया और वो बाकायदा कौमी असम्बली में पास हुआ। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हाफिज कुरान भी बने, आलिम दीन भी बने और डॉक्टर भी बने, मुफ्ती इस्लाम भी बने और इंजीनियर भी बने। आपकी दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हर शहर के अंदर मदरसातुल मदीना का आगाज किया, जिस तरह हर शहर के अंदर जामियातुल मदीना का आगाज किया, इसी तरह हर शहर के अंदर दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत इस्लामी ने शुरू किया है। आप बस जुड़े रहें, साथ रहें और आप यकीन करें जिंदगी बागो बहार हो जाएगी। अब मैं बता रहा हूँ, एक बच्चे ने हिफज मुकम्मल कर लिया और दूसरे को मैं आज ही पूछ रहा था कितने पारे हुए, कहता 5 पारे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। तो अपने बच्चों में से किसी एक को हाफिज बनाएंगे, अपनी औलाद में से। लो भाई आज जो नियत करता है ना मैं बनाऊंगा, हाथ बुलंद करें, बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा फिर हाफिज बनाने के बाद छोड़ नहीं देना, आलिम दीन बनाएंगे इंशाल्लाह, मुफ्ती बनाए। मैं दुआ करता हूँ यार रब्बे करीम तू ऐसा करम कर देना। क्या कितनी जमीनें हैं, कोई मेरे ख्याल में 1 कनाल जगह हो तो हुजूर जामिया बन ही जाएगा कोई ऐसा के जिससे। तो क्या है, इतनी लोग बैठे हैं, किसी पर रब रहमत की ऐसी निगाह डाले और फिर वो कहे कि भाई मैं इंशाल्लाह जामिया के लिए जगह दूंगा, और वो नियत कर ले, अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए नियत करे कि यार इंशाअल्लाहुल करीम मैं। आप इस्लामी भाइयों से मिलो और इन्हें कहो इस्लामी भाई जामिया बनाओ यार हम। इमाम गजाली ने पता क्या लिखा है यहाँ उलूम में? इमाम गजाली फरमाते सुनो, फरमाए हाफिज तो अपने खानदान में 10 बंदों की शफात करवाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। फरमाए आलिम दीन को जिसने पानी भी पिलाया होगा वो उसे भी जन्नत में ले जाएगा। पानी भी पिलाया होगा, जिसने वुजू भी करवाया होगा तो आलिम दीन उसे जन्नत के अंदर लेकर जाएगा। तो मैं आपको एक बात बोलूं, ये देखने मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो मुझे ये बात याद आती है कि मेरे वालिद साहब जो थे ना, मैंने कहते कहते हाफिज पुत्र जो मैं दुनिया तो चला गया तो मेरी कबर ते आके मैंने सुनाई मैं लजपालां दे लड़ लगी हाँ मेरे तो गम परे रहते, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रांदे। और मुझे पता है कि जब कभी पहली सफ में मैं नमाज पढ़ता था ना तो अब्बा जी बड़े खुश होते थे। तो मैं आज जब कभी गुफ्तगू कर रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि कब्र में उनको अल्लाह कैसी राहतें पहुंचा रहा होगा, इस बात पर कि तेरा लगाया हुआ पौधा आज कहीं बैठकर दीन की बातें कर रहा है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी औलाद में से भी कोई किसी मंच पर बैठे काला काला रसूलुल्लाह कर रहा हो, वो अल्लाह रसूल की बातें बयान कर रहा हो और उस वक़्त कब्र में हमारे लिए जन्नती बिछौने बिछाए जा रहे हों और नेमतें हमें जो है वो दी जा रही हों। तो मैं अल्लाह करीम की पाक और बुलंद बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार हमारा यहाँ पर मिल बैठना जिक्र व अज़कार का करना, ये इतनी अजीम और प्यारी महफिल का सजाना सब अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शब जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात को ये दुरूद पाक पाबंदी से कम अज़ कम 1 मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़दरी अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही व सल्लिम।
हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आप भी पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह बाज़ बुजुर्गों के हवाले से लिखते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ का सवाब मिलता है। आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा माफी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमा बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़िई उम्मम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अंज़िलहु अल-मक़अद अल-मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं। आइए पढ़ते हैं, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शब क़दर हासिल कर ली। दुआ क्या है, आइए पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु 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 ला
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उज़्कुरुल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। है रब्बे करीम, हम सब का यहाँ पर हाजिर होना, आज के इज्तिमा में शिरकत करना सब अपनी पाक और बुलंद बारगाह के अंदर कबूल फरमा। ए परवरदिगार, हम हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम के ग़ुलामों का यहाँ पर आना, घराने में, बैठने में, ज़िक्र व अज़कार में जहाँ भी गलती कुताई हुई, फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला जलीला अज़ीमा मुआफ़ फरमा।
ए कलिमात, ए परवरदिगार तमाम कलिमात का हमने कसीर अजर व सवाब अता फरमा। जो सवाब तेरी जानिब से मिला हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में नज़र करते हैं, कबूल फरमा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला जलीला अज़ीमा आज की इस बज़्म का सवाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली, हज़रत हसनैन करीमैन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पाक, हुजूर के असहाब पाक रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सबकी मुक़द्दस बारगाहों में पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह पाक सबके दरजात बुलंद फरमा। ए परवरदिगार बतौफ़ैल हुजूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की खैर फरमा, हमारे घर बार की खैर फरमा, हमारे पाकिस्तान की खैर फरमा, पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहे हैं अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पाक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला जलीला इस्लाम का बोल बाला फरमा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन। है परवरदिगार हम सब पर ख़ास निगाह रहमत फरमा। आज की ये बज़्म हमारे लिए नेकियां कमाने का ज़रिया बन जाए। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, तेरे महबूब हमसे राज़ी हो जाएं। अल्लाह तेरे महबूब की आल हमसे राज़ी हो, तेरे महबूब के सहाबा हमसे राज़ी हों। ए रब्बे करीम हमें ऐसी ज़िंदगी आता फरमा कि जिसमें तेरी रिज़ा शामिल हो। ए रब्बे करीम हमें हर उस काम से आफ़ियत के साथ दूर कर दे जो तेरी नाराज़ी का सबब बने। हर वो काम करने की तौफीक अता फरमा जिससे तेरी खुशनुदी हासिल हो। बिलखुसूस परवरदिगार हमारे आज के इस बज़्म के जो दूल्हा हैं प्यारे ज़ुहैब भाई, अल्लाह इनकी शादी को खाना आबादी बना, दोनों ख़ानदानों का मिलना मुबारक फरमा। ए परवरदिगार हर किस्म की आजमाइश से महफूज फरमा, खुशियाँ इनका मुक़द्दर फरमा। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम ख़ातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो तस्तुदामन आले रसूल थुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व इब्नाहुमा वल फातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जे सुहानी घड़ी चमका चांद, जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सईदा बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के खुद से कहे रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने दुआया कलिमात जो है वो कहे हैं। तमाम इस्लाम भाई तशरीफ़ रखें और ज़ुहैब भाई का इंशाअल्लाह अल करीम शादी का सेहरा इंशाअल्लाह अल करीम पढ़ा जाएगा।
अबना सुहेब रज़ा दूल्हा अबना सुहेब रज़ा देखो दूल्हा बन गया सुहेब दूल्हा बन गया सुहेब दूल्हा बन गया सुहेब दूल्हा बन गया वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह बोलो वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह दूल्हा बना प्यारा लगा कैसा सजा फज़ल रब्बे पाक से सुहेब रज़ा दूल्हा बना खुश खुश दश दश फूलों है सर सेहरा सजा इनकी शादी खाना आबादी हो रहे मुस्तफा इनकी शादी खाना आबादी हो रहे मुस्तफा अज़ीज़ फैले हज़रत उस्मानी पाया देखो दूल्हा बन गया सुहेब दूल्हा बन गया देखो दूल्हा बन गया सुहेब दूल्हा बन गया मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह मीठे 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 हो मदीने के मुन्ने अता मीठे 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 हो मदीने के मुन्ने अता यहाँ दुआ की जा रही है परवरदिगार इनको जो औलाद अता करना वो मदीने से मोहब्बत करने वाली हो मीठे मीठे मदीने के मुन्ने हो वो गानों के ऊपर टांगे थिरकाने वाले ना हो बल्कि मीठे 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 हो मदीने मुन्ने अता मीठे मीठे हो मदीने मुन्ने अता मीठे मीठे हो मदीने मुन्ने अता वास्ता या रब मदीने की मुबारक रखता दूल्हा बन गया सुहेब दूल्हा बन गया सुहेब दूल्हा बन गया मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो लाड़ा लाड़ा गया देखो लाड़ा है बना कितना प्यारा है लगा वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह करते सादत या इलाही हज हज को इश्क इश्क मचले मेरे आने आने मसले मसले इश्क इश्क मचले मचले नेक तुम बनाना गाना नेक तुम बनाना गाना मदीने वाले वाले करते हाजिरी को तड़प रहे हैं हम जल्दी तुम बोलाना मदनी मदीने वाले वाले सादत हज की बार बार इनको दिखा दिखी
अल्लाह ये खुशियां दवाम करे। दूल्हा बन गया जो है, दूल्हा बन गया जो है, लाड़ा बन गया जो है, लाड़ा बन गया, लाड़ा बन गया। कितना प्यारा है रंगा, कितना प्यारा है रंगा जो है, दूल्हा बन गया। और ये रहे रहे जन्नत में अकजा खुदा, खुदा खुदा है खुदा। ये मियां बीबी रहे जन्नत में अकजा खुदा। या इलाही तुझसे तार जिसकी दुआ, इलाही तुझसे तार के की दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत अलैका। या हबीबी या मुमज्जद, या अरूस आशिक़ीन, या रसूल आशिक़ीन, या रसूल आशिक़ीन, या हबीबी या रसूल अल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत अलैका। बदरू अलैना बिन सनियत वदा, वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दादा। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत अलैका। रहमतों के ताज वाले, तो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसी लाज वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत अलैका या सय्यदी सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। तमाम सलाम भी